प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता, मदद करेंगे। शैतान, बीमारी, गरीबी से आपको छुटकारा देंगे। हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है अय्यूब की किताब 29 अध्याय का 20 वचन है। क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, मेरी शक्ति का प्रतीक धनुष मेरे हाथ में सदा बना रहेगा, सदा नया बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, हर एक लोग चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। हर एक लोग चाहते हैं कि हमारी शक्ति का प्रतीक हमेशा बना रहे। हर एक मनुष्य चाहता है कि मेरे हाथ में सदा हर एक काम नया बना रहे। हालेलुया। हर एक काम नया उनके जीवन में होता रहे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथी, उसी प्रकार परमेश्वर का एक दास था, एलीशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 4 कुष्ठ रोगी रहा करते थे। हालेलुया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम मौत तक अपने यहाँ तक क्यों बैठे रहें? यदि हम यह कहेंगे कि आओ हम नगर में प्रवेश करें, तो अकाल फैला है। हालेलुया। कहा कि हम नगर में अगर बैठे रहेंगे, देखो नगर में अकाल फैला हुआ है और अकाल के कारण हम लोग मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि यदि हम कहेंगे कि आओ हम नगर में प्रवेश करें, तो नगर में अकाल फैला है और हम वहीं मर जाएंगे। परंतु यदि हम यहाँ बैठे रहेंगे, तो भी यहाँ हम भूखे से भूखे मर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब 4 कुष्ठ रोगी थे मेरे भाई बहनों, कहा आओ हम सब चलें, हम सीरिया सेना के पड़ाव पर जाएंगे। यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। हालेलुया, सता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अतः वे लोग सीरियाई सेना के पड़ाव पर जाने के लिए संध्या के समय उठ गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परंतु जब वे पड़ाव की सीमा पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि पड़ाव में एक भी सैनिक नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि पड़ाव में एक भी सैनिक नहीं था। किस लिए साथियों? इसका कारण यह था कि प्रभु ने सीरियाई सेना को रथों और घोड़ों का स्वर, विशाल सेना का स्वर सुनाया। हालेलुया। जब सीरियाई सेना लेटी हुई आराम कर रही थी, तब प्रभु ने उस सेना को घोड़ों और रथों, विशाल जनसेना का स्वर सुनाया। उसको सुन करके साथियों, वो जो सैनिक थे, यह सब को सुन करके साथियों आपस में यह कहा, देखो, इजराइल के राजा ने हम पर चढ़ाई करने के लिए हित्ती और मिस्र देश के राजाओं की सेना को भाड़े पर बुला लिया है। साथियों, उसने कहा कि इतने देशों के सेना को बुला लिया। अतः वे संध्या के समय यह सुन करके भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वे सब अपने तंबू में कि घोड़े और गधे छोड़कर भाग गए। वे पड़ाव को जैसा का तैसा छोड़कर अपने प्राण बचाकर भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, जब वे 4 कुष्ठ रोगी थे साथियों पड़ाव की सीमा पर पहुँचे, तब उन्होंने तंबू में प्रवेश किया। हालेलुया।
साथियों, तंबू में जब प्रवेश किया तो जो 4 कुष्ठ रोगी थे साथियों, जब प्रवेश किया साथियों, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तंबू में भोजन बना हुआ है। साथियों, उन लोगों ने तंबू में पहुँच करके बड़ी आराम से उस भोजन को खाया पिया साथियों, और वे वहाँ से सोना चांदी कपड़े उठाकर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उन्होंने उनको छिपा दिया, सोना चांदी का कपड़ा। उसके पश्चात वे फिर लौटे अपने देश को। साथियों, मेरे भाई बहन, उन्होंने दूसरे तंबू में भी प्रवेश किया। उन्होंने साथियों वहाँ भी सभी वस्तुएं देखी और उसको उठा ली और वे चले गए। उन्होंने भी उसको भी छिपा दिया। हालेलुया, मेरे भाई बहनों साथियों, तब उन 4 कुष्ठ रोगियों ने आपस में कहा कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आज शुभ संदेश सुनाने का दिन है। यदि हम चुप रहेंगे तो सवेरे प्रकाश के लिए ठहरे रहेंगे और हमें अपने अधर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि साथियों, उन लोगों ने कहा कि इसलिए आओ हम सब चलें और राजा से यह बात बताएं। अतः वे लोग सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर आए। उन्होंने द्वारपालों को पुकारा कि हम सीरियाई सेना के पड़ाव पर गए थे, वहाँ एक भी सैनिक नहीं है। हमने वहाँ किसी आदमी की आवाज़ भी नहीं सुनी। वहाँ केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसने कहा कि उसने द्वारपालों ने तत्काल आवाज़ दी और समाचार राजमहल को सुना दिया। राजा रात में उठा, उसने अपने दरबारियों से कहा, जो षड्यंत्र सीरियाई सैनिकों ने हमारे विरुद्ध रचा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे लोग जानते हैं कि हम भूखे हैं, इसलिए कि पड़ाव से निकलकर मैदान में छिप गए हैं। वे यह सोच रहे हैं कि जब इजरायली सैनिक नगर के बाहर निकलेंगे तब हम उनको जीवित पकड़ लेंगे और उनके नगर में घुस जाएंगे। हालेलुया, मेरे भाई बहनों साथियों, इजराइल में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था उस समय। साथियों, एक दरबारी ने सलाह दिया कि महाराज बचे हुए घोड़ों में से 5 घोड़ों के साथ सैनिक दल भेजिए। यदि वे बच जाएंगे तो शेष जीवित इजरायली सैनिकों के भी समान जीवित रहेंगे। हालेलुया, यदि वे मर जाएंगे तो उनकी भी वही हाल होगा तमाम इजरायलियों को जो हुआ है। हालेलुया, आइए हम उनको भेजें, सच्चाई का पता लगाएं। साथियों, मेरे भाई बहनों, वे लोग उन लोगों को भेजा। साथियों, आदेश दिया और वे लोग वहाँ पर गए। जब साथियों घुड़सवार सैनिक सीरियाई सेना के पीछे यरदन नदी के तट पर गए, उन्होंने देखा कि समस्त मार्ग वस्त्रों और अस्त्र शस्त्रों से भरा पड़ा है। हालेलुया, उन लोगों ने सैनिकों जल्दी से फेंक गए थे और घुड़सवार सैनिक लौटे और उन्होंने राजा को बताया। राजा नगर से बाहर निकले और उन्होंने सीरियाई सेना के पड़ाव को लूट लिया और 3 किलो मैदा चांदी, 1 सिक्के के साथ 6 किलो जौ चांदी के 1 सिक्के के भाव में जो बिकने लगा। प्रभु जी ने जो कहा था वही हुआ। हालेलुया, मेरे भाई बहनों साथियों, इजराइल सेना के सेना नायक को जिसके हाथ में सहारा वह लेता था, नगर के प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया गया। हालेलुया, किंतु लोगों ने प्रवेश द्वार पर भी उसे कुचल दिया जो ऐसा किया था और मर गया। हालेलुया, परमेश्वर के जन एलीशा ने उससे कहा था कि जब वह राजा के साथ उनके पास आया था तो परमेश्वर के जन एलीशा ने यह नबूवत प्रार्थना की थी, कल इसी समय सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 3 किलो मैदा चांदी के 1 सिक्के के भाव बिकेगा। हालेलुया, आइए साथियों हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करता हूँ।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज शत्रु के आतंक में से आतंकित थे। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी तेरे लहू से उनके घेरे में उनको लेता हूँ। हमारे भाई बहनों के जीवन से शत्रु का आतंक यीशु मसीह के नाम से चला जाए। शत्रु के आतंक से हमारे भाई बहन को छुटकारा मिल जाए। जो दुश्मन विरोधी हमारे भाई बहनों के का पीछा पकड़े हुए उनका यीशु मसीह के नाम से उनका पीछा छोड़ दें। प्रभु जी तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो शैतानी बंधन में बंधे, आज प्रभु जी यीशु मसीह तेरे लहू से मैं उस शैतान को एक यीशु के नाम से मैं फूंक देता हूँ। यीशु के नाम से वो शैतान जल जाए। हमारे भाई बहनों का पीछा छोड़ दें। जिन भाई बहनों को के जीवन में शैतान हावी है, शैतान अपना अधिकार जमाए हुए, आज यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकार को मैं यीशु के नाम से ख़त्म करता हूँ। शैतान के अधिकार से अपने भाई बहनों को मैं छुटकारा प्रदान करता हूँ। आज इससे यीशु मसीह के नाम से शैतान का अधिकार खत्म हो, हमारे भाई बहनों को शैतान से छुटकारा मिले। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के बंधन में बंधे, बीमारी से परेशान हैं। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं। प्रभु जी आज यीशु मसीह तेरे लहू से मैं उन भाई बहनों को धोता हूँ जो बीमार हैं। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनकी बीमारी चली जाए। यीशु तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और वो बीमारी आज से यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों को छुटकारा मिलता है। उन बीमारी से छुटकारा मिलता है जो हमारे भाई बहन लीवर के रोग से पीड़ित है, लीवर के रोग से उनको आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे भाई बहन पथरी, गांठ, ऑपरेटिस के रोग से पीड़ित है, आज यीशु मसीह के नाम से सारे रोग से हमारे भाई बहनों को मुक्ति मिल जाए। रोग बीमारी हमारे भाई बहनों के जीवन से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। उनके गरीबी के बंधन से यीशु मसीह तेरे लहू से मुक्त करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से बांझपन के कलंक से उनको छुटकारा मिल जाए। जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से विलेज करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग शुद्ध किए जाए। आज यीशु मसीह के नाम शुद्ध किए, कुष्ठ रोग को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। तेरी आशीष होती है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ।